नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बड़ा विज्ञापन जारी हुआ है। सरकारी शिक्षकों की भर्ती है। 3049 पोस्ट हैं इसमें, और ये सभी पोस्ट पीजीटी शिक्षकों की हैं। पीजीटी शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, ये वैकेंसी हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई है, और हरियाणा कैडर में आरओएच और मेवात 2 कैडर होते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे और उनके पोस्ट देखेंगे, किन किन पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। बायोलॉजी में 233 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। केमिस्ट्री में 255 पोस्ट हैं। कॉमर्स में 164 पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो दोनों कैडर में यहाँ पे वैकेंसी है। 129 और 3 पोस्ट हैं। इंग्लिश में 174 पोस्ट है। फाइन आर्ट में 12 और 4 पोस्ट हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी में 116 और 9 पोस्ट हैं। हिंदी में 4 पोस्ट हैं। हिस्ट्री की बात करेंगे तो 144 और 21 पोस्ट हैं। होम साइंस की बात करेंगे तो 48 और 5 पोस्ट हैं। मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है, 414 और 42 पोस्ट। इसके बाद म्यूजिक की बात करेंगे तो यहाँ पे 87 पोस्ट और 4 पोस्ट, यानी कि 91 पोस्ट म्यूजिक में आई हुई हैं पीजीटी की। फिजिकल एजुकेशन में 226 और 23 पोस्ट है। फिजिक्स में 410 और 36 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस में 283 और 59 पोस्ट हैं। साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है केवल। संस्कृत में केवल 69 पोस्ट हैं। सोशोलॉजी में 38 और 2 पोस्ट हैं। उर्दू में 4 पोस्ट हैं। पंजाबी में 50 पोस्ट है। तो सब मिला के जो पोस्ट है वो 3069 पोस्ट हैं। 3069 पोस्ट हैं। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवीज़न आगे किया गया है इन पोस्ट का, कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट आएंगे। फीमेल कैंडिडेट से अलग से दिया गया है। और ये वैकेंसी, जैसा कि आपको बताया हमने, हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से आ रही है। तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लीजिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन 23 तारीख को ये विज्ञापन जारी हुआ। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। 14 अगस्त तक चलेगा यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन। और कमीशन की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, यानी कि पीजीटी टीचर की ये वैकेंसी है। और हरियाणा लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन जारी किया है उसके अनुसार यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो सबसे पहले पोस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया गया। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में जितने भी विषय हैं सबके लिए लागू होता है, वो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। अच्छी तरह से समझिएगा, ये सबके लिए लागू है। किसी भी विषय से आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए ये लागू है। पहला क्वालिफ़िकेशन, मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत होना चाहिए, या 10+2 होना चाहिए, या BA MA विद हिंदी एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट। मतलब आप हाई स्कूल से लेके BA या MA तक जो भी किए हैं उसमें अगर हिंदी आपने एक सब्जेक्ट रखा है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल में हिंदी पढ़ा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हाई स्कूल में नहीं पढ़ा तो इंटर में अगर हिंदी पढ़ा तभी अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी आपने हाई स्कूल इंटर दोनों में नहीं पढ़ा तो कम से कम BA या MA कोई किया होगा तो उसमें हिंदी आपका ज़रूरी है पढ़ना। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एच-टेट जो होता है समय समय पर होता रहता है, इसको आप क्वालिफाई किए रहेंगे तभी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एच-टेट, एच-टेट या एस-टेट दोनों में से कोई एक चीज़ अगर आप किए रहेंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो हो गई यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। अब सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दी गई है। सब्जेक्ट वाइज क्वालिफ़िकेशन में आपको एक चीज़ बता दें कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसका जो है 50% मार्क अगर आपके पास है प्लस BEd है तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चाहे बायोलॉजी की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें। MSc होनी चाहिए आपकी जूलॉजी, बॉटनी, बायो साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में से, लाइफ साइंस में से किसी में भी अगर आपने जो है MTech किया हुआ है और BEd किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। MTech के साथ BEd का जो कॉम्बिनेशन मांगा गया है ये थोड़ा सा मुश्किल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि MTech करने वाला बच्चा आखिर BEd क्यों करेगा, MSc करने वाला बच्चा यहाँ पे BEd क्यों करेगा, MSc यहाँ पे पूछा गया है। तो केमिस्ट्री में अगर MSc आपने किया है तो फिर आप BEd क्यों करेंगे, जबकि यहाँ पे BEd सब के लिए कंपलसरी किया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे पोस्ट भरने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अदर स्टेट में BEd नहीं मांगते हैं पीजीटी की वैकेंसी में, जैसे उत्तर प्रदेश में BEd नहीं मांगते हैं पीजीटी की वैकेंसी में।
और यहाँ पे आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एमकॉम होना चाहिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, पीजीटी इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश में होना चाहिए, पीजीटी फाइन आर्ट के लिए एमए फाइन आर्ट होना चाहिए और पीजीटी ज्योग्राफी के लिए एमए ज्योग्राफी, सभी के साथ बीएड जरूर लगा होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी में होना चाहिए, पीजीटी हिस्ट्री के लिए एमए हिस्ट्री में होना चाहिए, पीजीटी होम साइंस के लिए एमएससी होम साइंस होना चाहिए, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एमए एमएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए, पीजीटी म्यूजिक के लिए एमए म्यूजिक में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एमए बोला है इन्होंने, जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनको इन्होंने मान्यता नहीं दी है। एमए अगर आपका 50% है प्लस बीएड अगर आपके पास है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि म्यूजिक की वैकेंसी ये काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, जितनी पोस्ट यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, और एमए म्यूजिक करने वाले कैंडिडेट कम है। प्लस एमए के साथ अगर उन्होंने किसी ने बीएड भी किया है तो फिर ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करने से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो एमपीएड मांगा गया है, आपके पास एमपीएड होना चाहिए। फिजिक्स की बात करेंगे तो एमएससी फिजिक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए एमए होना चाहिए, साइकोलॉजी के लिए एमए साइकोलॉजी, पीजीटी संस्कृत के लिए एमए संस्कृत होना चाहिए। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट जो है उर्दू है और पंजाबी है, सोशोलॉजी है, तो सभी में एमए मांगा गया है। यहाँ पे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस जो है यहाँ पे दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में, उसी के सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न आएंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा, टोटल मार्क्स 100 होगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब सभी क्वेश्चंस के एक नंबर होंगे। और ऑप्शन यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बाकी अन्य सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे कि ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो पेपर आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा? बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, होम साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए। इसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। बाइलिंगुअल किस में मिलेगा? इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। बाइलिंगुअल मतलब हिंदी में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा क्वेश्चन। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। इन सब्जेक्ट में दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे। आगे यहाँ पे बात करते हैं कितना क्या क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दूसरा होगा, ये 3 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स 150 का होगा यहाँ पे। और सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पे दिया गया है और इसमें भी उसी तरह का होगा। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो रहा है और दूसरा एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो रहा है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट पहले किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट टेस्ट किया जाएगा। तो यानी कि 2 टेस्ट आपको यहाँ पे ये देने हैं। इसके बाद इंटरव्यू की बात आती है, तो इंटरव्यू भी इसमें करवाया जाएगा और 12.5% इसमें वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। स्केल जो दी गई है पेमेंट की, यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक की इसमें स्केल दी गई है। और एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दिया कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो वहाँ पे दिया गया है। और 18 से 42 साल की एज यहाँ पे मांगी गई है, 18 से 42 साल की एज। और जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हैं उनको कुछ यहाँ पे छूट दी जा रही है, उस जो हर एग्ज़ाम में दी जाती है, तो वो छूट यहाँ पे आपको भी मिलेगी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ तो इस विज्ञापन में नहीं छूट रही है, उसको भी कवर कर लेते हैं अगर कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देता है तो। EWS कैटेगरी के लिए यहाँ पे तो जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है वो आपको वैलिड होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, उसके अकॉर्डिंग। और एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे दिया गया है। मेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, जनरल कैटेगरी के और बैकवर्ड क्लास के मेल कैंडिडेट और अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट के लिए 1,000 है। बाकी फ़ीमेल कैंडिडेट जो कि हरियाणा की हैं और फीमेल कैंडिडेट अदर स्टेट की, उनके लिए 250 केवल यहाँ पे दिया गया है। और हरियाणा के जो मेल कैंडिडेट हैं, SC हैं, BCA, BCB, ESM कैटेगरी के हैं, उनको 250 रखा गया है। और डिसेबल पर्सन जो होते हैं जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी होती है, उन PWD वाले होते हैं, उनको लिए यहाँ पे नील रखी गई है फ़ी।
और आगे कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, तो ये डिटेल्स में आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेन चीज़ें थी वो कवर की जा चुकी हैं इस नोटिफिकेशन में। सिलेबस इस विज्ञापन के लास्ट में दिया गया है। तो सिलेबस जैसे कि ये दिया गया है, एनेक्स 1 में दिया गया है, बायोलॉजी का सिलेबस दिया गया है, और मतलब हर सब्जेक्ट का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।